हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया I माइनस IO3 माइनस H प्लस से I2H2O की संतुलित अवस्था में I माइनस IO3 माइनस तथा H प्लस के गुणांक क्रमशः हैं 5, 1, 6, 6, 1, 5, 1, 5, 6 और 5, 6, 1। तो यहाँ पर जो है हमसे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है, मुख्य अवधारणा इस प्रश्न में जो हमसे पूछा गया है वो पूछा गया है कि संतुलित अवस्था में, इसमें संतुलित अवस्था में जो है कोई भी जो हमें तत्व आयन या यौगिक दिए गए हैं उनके गुणांक हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम यहाँ पे यौगिक लिख लेते हैं। वैसे यहाँ तत्व भी है, आयन भी है, यौगिक भी है। यौगिक, तत्व अथवा आयन तीनों लिख रहे हैं। तो संतुलित में यौगिक, तत्व अथवा आयनों के गुणांक हमसे यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारी जो अभिक्रिया दी गई है उसे लिखते हैं, फिर उसको हम संतुलित करके देखते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हमारी अभिक्रिया है I माइनस प्लस IO3 माइनस प्लस H प्लस और ये I2 प्लस H2O में यहाँ पर दिया गया है। अब यदि यहाँ पर हम इस I के ऊपर तो दिया है -1 ऑक्सीकरण संख्या, यहाँ पर पूरे यौगिक के ऊपर -1 दिया है, परंतु I का हमें यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। तो माना I का क्या है, x है, प्लस ऑक्सीजन का क्या मानते हैं, क्या होता है, 2 होता है, गुणा 3 बराबर -1 ऊपर दिया गया है। x माइनस 6 बराबर -1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 5 यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना है, +5 दिया गया है। अब हम इन जो अभिक्रियाएं इनको अलग अलग करके लिखते हैं और देखते हैं, संतुलित करके देखते हैं। तो सबसे पहले यदि हम इस अभिक्रिया को लिखें, अलग अलग करके लिखते हैं, तो I माइनस और क्या बन रहा है उससे, I2 बन रहा है। तो यदि हम अब इसको संतुलित करें, तो I2 बन रहा है, तो यहाँ से 2 से इसको गुणा किया। अब यहाँ से ये देखिए आप कि I माइनस को I0, यहाँ पर इसका -1 मतलब ऑक्सीकरण संख्या 1 से ऑक्सीकरण संख्या 0 जाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 I माइनस है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने त्यागने पड़ेंगे, इसको 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर त्यागने पड़ेंगे। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन 1, ये हमारी समीकरण 1 हो गई। दूसरी की हम यदि बात करें, दूसरा हमारे पास है IO3 माइनस, अच्छा उससे बन रहा है हमारा I2। तो यदि यहाँ पर हम हमारी दूसरी अभिक्रिया की बात करें, तो IO3 माइनस और यहाँ पर हमारा बन रहा है I2। तो I2 है, संतुलित करने के लिए इसको भी किसी का क्या करना पड़ेगा, हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। इसको भी हम क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर जो आवेश है वो +5 है और यहाँ पर 0 है। तो यहाँ से +5 से इसको कितने इलेक्ट्रॉनों को जो है ग्रहण करना पड़ेगा, एक I को लिए 5 इलेक्ट्रॉन इसको ग्रहण करने पड़ेंगे, तब जाके इसके पास क्या होगा, I का जो ऑक्सीकरण संख्या है वो 0 होगी। क्योंकि यहाँ पर क्या है, 0 है और यहाँ पर क्या है, प्लस का 5 है। तो एक के लिए हमें 5 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर तो कितने हैं, 2 I है, तो यहाँ पर हमें कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पर ग्रहण करने पड़ेंगे। ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई दूसरी। अब इनका सरलीकरण करने के लिए हम इन अभिक्रियाओं को जोड़ देंगे ताकि इलेक्ट्रॉन कट जाए। इलेक्ट्रॉनों को बराबर करने के लिए हमें पहली अभिक्रिया को 5 से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो वहां 2 इलेक्ट्रॉन है। अब तो हमें कितने चाहिए, यहाँ पर नीचे 10 है, तो इनको सरलीकरण करने के लिए इसको 5 से गुणा कर देंगे तथा 1 + 2 को हम जोड़ देंगे। तो यदि हम इसको जोड़कर देखें तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो I2I माइनस ये हो जाएगा 10I माइनस, ठीक है। तो नीचे जो है हमारा दूसरे समीकरण में वो तो हमारा 2IO3 माइनस रहेगा तथा
जो हमारी मुख्य अभिक्रिया है, ये वाली ए जो हमारी अभिक्रिया है, इसमें यहाँ पर क्या है, एक हाइड्रोजन भी उपस्थित होगा। तो एक हाइड्रोजन उपस्थित है तो वहां ये 5 से गुना हो जाएगा, ठीक है। और नीचे दूसरी अभिक्रिया में भी जो है हमारे पास, ये देखिए, सबसे पहले इसको पहले पूरा कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे I2 है, तो ये 5 से और ये 1 मिलाकर पूरे 6 I2 हो जाएंगे, तथा H2O भी चला रहा था हमारा एक, तो ये H2O हमारा ऊपर वाली में भी और नीचे वाली में भी रहेगा, तो ये भी हमारे पास कितने हो जाएंगे, 6 H2O हमारे पास रहने वाले हैं। तथा जब हम यहाँ पर बात करेंगे हमारे हाइड्रोजन की, क्योंकि यहाँ पर हमारी मुख्य जो अभिक्रिया है ए, उसमें हाइड्रोजन भी उपस्थित है, तो यहाँ पर जो हमारे हाइड्रोजन होंगे वह कितने होंगे। यहाँ पर हमने H देख लेते हैं, पहले हम इसको संतुलित अवस्था में देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं। तो यहाँ पर 6 दूनी 12 हाइड्रोजन आ रहे हैं, तो यहाँ पर 12 H+ आयन यहाँ पर हम रख देंगे। बाकी हमारी पूर्ण समीकरण जो है वह संतुलित हो चुकी है। अब हमसे जो प्रश्न में पूछा गया था, हम उसको वापस दोहराते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि जो I- IO3- तथा H+ के जो गुणांक हैं वह क्या होंगे। तो यहां पर यदि हम देखें तो जो है I- के जो गुणांक है वो 10 है, कोमा IO3- के जो गुणांक है वह है हमारा 2 है, तथा H+ का जो गुणांक है वो हमारा 12 है। तो देखिए 10, 2, 12, तो ये 10, 2, 12 विकल्प में यदि हम देखें तो हमारे पास 10, 2, 12 जैसा कोई विकल्प नहीं है। तो हम इसका अगर सरलीकरण करना चाहें तो सभी को 2 से भाग देने पर, सभी में अगर हम 2 से भाग दे दें, सभी में देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सभी में दे रहे हैं, एक में नहीं दे रहे हैं, इसलिए सब चीजें संतुलित ही रहेगी। तो 10 में 2 का भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। 2 में 2 का भाग दे देंगे तो 1 ही रह जाएगा, 12 में 2 का भाग देंगे तो 6 रह जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर यदि हम इसको हाईलाइट कर दें तो 5, 2 और 5, 1 और हमारे पास जो है 5, 1 और 6 हमारे पास इसका उत्तर आ रहा है क्रमशः। तो 5, 1, 6 यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो 5, 1, 6 हमारा विकल्प ए विकल्प हमारा सही होगा। 5, 1, 6 यानी I- का जो ऑक्सीकरण संख्या है वो 5 होगा, और I- का जो गुणांक है वो 5 होगा, IO3- का जो गुणांक है वो 1 होगा, तथा H+ का जो गुणांक है वो हमारा 6 होगा। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।